चिदम्बरम ने लोकसभा में पेश किया माशी सर्वे। आइंदा मालियाती साल में माशी तरक्की की शरह 6.7% तक पहुंच जाने की तवक्को। डीजल और गैस पर सब्सिडी में कमी का इम्कान। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए मौसर इक़दाम नागुज़ीर। सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर लोकसभा में बहस का आगाज। बैरून मुल्क काम करने वाले हिंदुस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कार्रवाई जारी। और पीने के पानी की सरबराही को तरजीह देने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की हिदायत। मौसम गर्मा के दौरान दोनों शहरों में खिल्लत से निमटने के लिए मौजूद इक़दाम। आदाब, मैं हूँ शाहिदा परवीन। उर्दू खबरों में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है खबरों की तफसील। वज़ीर फ़िनांस पी चिदम्बरम ने आज लोकसभा में माशी सर्वे पेश किया, जिसमें टैक्स की बुनियादों को वसी करने और शरह सूद में कमी करने के इशारे दिए गए हैं। पेश है शुजात अली की ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ने आइंदा मालियाती साल के दौरान माशी तरक्की की शरह 6.1% से बढ़कर 6.7% हो जाने की तवक्को जाहिर की है। मरकजी वज़ीर फ़ाइनेंस पी चिदम्बरम ने आज लोकसभा में बजट से कबल माशी सर्वे पेश किया, जिसमें उम्मीद जाहिर की गई है कि इस साल बारिश अच्छी होगी, इफ़राती ज़र की शरह भी काबू में रहेगी और आलमी शरह नमू में किसी हद तक बेहतरी पैदा हो सकेगी। सर्वे में कहा गया है कि हिंदुस्तान में माशी इनेतात का बड़ी हद तक बैरूनी अवामिल से ताल्लुक़ है, लेकिन अंदरूनी मुल्क वजूहात भी अहमियत रखती हैं। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि हिंदुस्तानी माईशत में मालियाती और माशी इक़दामात पर हौसला अफजा रद्द अमल का इज़हार किया जा रहा है, जिसकी वजह से साल 2009 और 10 में शरह तरक्की 8.6% और साल 2010 और 11 में 9.3% रिकॉर्ड की गई। लेकिन चंद बैरूनी व देसी अवामिल के बायस माशी तरक्की शरह 6.6% तक घट गई। माशी सर्वे में देसी शरह नमू का तखमीना 5% किया गया है। गुज़िश्ता एक दहर के दौरान ये सबसे कम शरह होगी। मालियाती खसारे को रोकने के लिए टैक्स की बुनियादों को वसी करने, मसारिफ तरजीह बुनियादों पर तय करने और सोने की दरामदात में कमी लाने का भी इशारा दिया गया है। सर्वे में बताया गया है कि हुकूमत इफ़रात के इजाफे को रोकने के लिए ज़्यादा अहमियत देगी। तामीराती शोबे में रोज़गार के मज़ीद मौक़े फराहम किए जाएंगे। डीजल और पकवान गैस पर सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए कीमतों में इजाफे का भी इम्कान है। कल पार्लियामेंट में बजट पेश किया जाएगा। चिदम्बरम ने मालिया की वसूली की सतह 5.3% रहने की तवक्को जाहिर की है। सर्वे में उम्मीद जाहिर की गई है कि हुकूमत ने हालिया महीनों में जो इक़दाम किए हैं, उनके नतीजे में हुकूमत की मालियाती सेहत को बहाल रखा जा सकेगा। माशी सर्वे में मुस्तहकम और मुतवातिर पॉलिसियों को अपनाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। यह तवक्को भी जाहिर की गई है कि चिल्लर फरोशी के शोबे में रास्त बैरूनी सरमायाकारी से नई टेक्नोलॉजी और ज़राई पैदावार की मार्केटिंग की राह हमवार हो सकेगी। चिदम्बरम ने कहा कि मुलाजिमतों, आमदनी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मामले में तेज़ तर ज़राई तरक्की को अहमियत हासिल है। उन्होंने कहा कि शरह सूद में कमी से सनत और खिदमात के शोबे में सरमायाकारी में इजाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। हुकूमत ने बताया है कि अगस्ता हेलीकॉप्टरों की खरीदी के मामले में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के जरिए तहक़ीक़ात करवाई जाएगी। वज़ीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने आज राज्यसभा में इस ताल्लुक़ से करारदाद पेश की। एनडीए और इसकी हलीफ जमातों टीएमसी और तेलुगु देशम पार्टी ने इस करारदाद की मुखालिफत करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। वज़ीर दिफा एंटोनी ने कहा कि ये मामला मंजर आम पर आने के साथ ही हुकूमत ने इसकी तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। इस पर तहक़ीक़ात जारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभिषेक वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जेल में है। एंटोनी ने कहा कि इस मामले में जो भी खाती पाए जाएं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे इदारों को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सदर जमहूरिया के खिताब पर आज लोकसभा में तहरीक तशक्कुर पेश की गई, जिस पर मुबाहिस का आगाज हुआ। कांग्रेस के रुकने पी सी चेकू ने मुबाहिस का आगाज करते हुए मुल्क में माशी इनेतात को खत्म करने के लिए यूपीए हुकूमत की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने आलमी माशी इनेतात के बावजूद मालियाती शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। चेकू ने हुकूमत के कारनामों पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि फवायद की रास्त मुंतकिली की स्कीम से अवाम को पेंशन, स्कॉलरशिप और दीगर फवायद हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने गरीबी के खात्मे के लिए कई इक़दामात किए हैं। कांग्रेस की रुकन गिरिजा व्यास ने कहा कि तहदीदात के बावजूद हुकूमत ने बेशतर मकासद को हासिल कर लिया है। बीजेपी कायद राजनाथ सिंह ने खुतबे में पेश करदा मंजर को हक़ाइक़ से दूर करार दिया। उन्होंने कहा कि माशी सूरत हाल बेहतर नहीं है और मुल्क में हर माह औसतन 70 किसान खुदकशी कर रहे हैं। बैरून मुल्क में हिंदुस्तानियों के उमूर के वज़ीर वाला रवि ने कहा कि हमारे मुल्क से काम के लिए जो शहरी बैरूनी ममालिक में मुक़ीम हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत कई इक़दामात कर रही है। उन्होंने लोकसभा को बताया कि जिन शहरियों के पास मुनासिब दस्तावेज़ात नहीं हैं, उनकी मदद के लिए हिंदुस्तानी मिशन को हिदायत दी गई है। वज़ीर ख़ारिजा सलमान खुर्शीद ने बताया कि तिब्बत के इलाके में दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर चीन 3 बरक़ी प्रोजेक्ट तामीर कर रहा है। उन्होंने लोकसभा को दिए गए एक तहरीरी जवाब में ये बात बताई।
انہوں نے ہندوستان کے اس معاملے میں چین سے احتجاج کر رہا ہے۔ سلمان خورشید نے کہا کہ بالائی علاقے میں ان پروجیکٹوں کی تعمیر نشیبی علاقوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ کولکتہ کے علاقہ سیالدہ میں ایک 5 منزلہ مارکیٹ کمپلیکس میں آتش زدی کی مہم واردات پیش آئی، جس میں کم از کم 19 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ اس کمپلیکس میں زیادہ تر پلاسٹک اور کاغذ کی دکانیں اور گودامات ہیں۔ اس واقعے میں بھاری مالی نقصان بھی ہوا۔ 26 فائر انجنوں نے آگ پر قابو پانے کے لیے زائد 3 گھنٹے جدوجہد کی۔ 15 افراد مقامی حادثہ پر ہی ہلاک ہو گئے۔ زخمیوں کو مختلف دواخانوں میں منتقل کیا گیا۔ مغربی بنگال کے چیف منسٹر نے مقامی حادثہ کا معائنہ کیا اور مہلوکین کے ورثے کے لیے فی کس 2 لاکھ روپے کا معاوضہ کا اعلان کیا۔ زخمیوں کے لیے 50,000 کی امداد کا بھی اعلان کیا گیا۔ انہوں نے اس واقعے کو تحقیقات کا حکم دیا۔ چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی نے آج پینے کے پانی کی صورتحال کا اعلیٰ سطحی اجلاس میں جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ پینے کے پانی کی سربراہی کو نمایاں ترجیح دی جائے۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ بڑے پروجیکٹوں میں جو پانی کا ذخیرہ ہے اسے ترجیحی طور پر پینے کے لیے استعمال کیا جائے۔ عہدیداروں نے یہ بتایا کہ پانی کی موجودہ ذخیرہ صرف 3 ماہ کے لیے ہی کافی ہو سکتا ہے۔ چیف منسٹر نے اس پس منظر میں پینے کے پانی کو ہی نمایاں ترجیح دینے کی ہدایت دی۔ اس دوران انجینئر ان چیف مرلی دھر نے بتایا کہ موسم گرما کے دوران حیدرآباد کو پانی کی قلت کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر پونالا لکشمیا نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں روزگار کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ آج حیدرآباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں نوجوانوں کے لیے کام کرنے کے سنہری موقع ہیں۔ دلی کی ایک عدالت نے حیدرآباد میں ہوئے 2 بم دھماکوں کے مقدمے میں انڈین مجاہدین کے 2 مشتبہ کارکنوں کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے آج نیا وارنٹ جاری کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ جج IS مہتا نے جیل حکام کو ہدایت دی کہ سید مقبول اور عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ نیشنل انویسٹیگیشن اور ایجنسی نے ان دونوں کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے عدالت میں درخواست پیش کی ہے۔ یہ دونوں اس وقت جیل میں ہیں۔ حیدرآباد میں واقع CBI کی خصوصی عدالت نے مختلف مقدمات میں ماخوذ YS جگن موہن ریڈی، موپی دیوی وینکٹ رمنا، نماگڈا پرساد اور برہمانند ریڈی کی عدالتی تحویل کی مدت میں 13 مارچ تک توسیع دی ہے۔ تاجرین پارچہ جات نے کپڑوں کے ٹیکسوں میں اضافے کے خلاف آج ریاست بھر میں بند منظم کیا۔ ریاستی صدر تاجرین پارچہ پرکاش نے بتایا کہ ویٹ سے دستبرداری تک احتجاج کو جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کپڑوں پر ویٹ کا بوجھ عائد کرتے ہوئے تاجرین پر بوجھ عائد کر رہی ہے۔ ویٹ کے ساتھ نئے قانون کی برخاستگی تک ہم حکومت پر دباؤ بنائے رکھیں گے۔ 245 تاجرین پارچہ کی تنظیمیں اس بند میں حصہ لے رہی ہیں۔ تمل ناڈو کی چیف منسٹر جے للیتا نے اپنی وزارت سے آج 3 وزیروں کو خارج کر دیا ہے۔ کڑپا کے سابق میئر پی رویندر ناتھ ریڈی کو آج جعلسازی اور دھوکہ دہی کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے انہیں 11 مارچ تک عدالتی تحویل میں دے دیا۔ عدالت نے رویندر ناتھ ریڈی کی ضمانت کو مسترد کر دیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ سروے آئندہ مالیاتی سال میں معاشی ترقی کی شرح 6.7% پہنچ جانے کی توقع۔ ڈیزل اور گیس پر سبسڈی میں کمی کا امکان۔ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر۔ صدر جمہوریہ کے خطبے پر تحریک تشکر پر لوک سبھا میں بحث کا آغاز۔ بیرون ملک کام کرنے والے ہندوستانیوں کے تحفظ کے لیے مؤثر کارروائی جاری۔ اور پینے کے پانی کی سربراہی کو ترجیح دینے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کی ہدایت۔ موسم گرما کے دوران دونوں شہروں میں قلت سے نمٹنے کے لیے موزوں اقدامات۔ اسی کے ساتھ آج کی اردو خبریں یہیں پر ختم ہوئی۔ اجازت دیجیے، شب بخیر۔